पाकिस्तानी स्मार्टफोन मार्केट में इस वक्त 1 लाख से नीचे कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट है? कैमरा, गेमिंग किट और यूज स्मार्टफोन्स, आईफोन की मार्केट, उसके अलावा बॉक्स पैक स्मार्टफोन्स, सारी चीजों को सामने रखते हुए मैं आपको जस्ट एक या ज्यादा से ज्यादा दो ऑप्शंस बताऊंगा। 85,000 से 1 लाख अगर आपका बजट है तो ये वाला स्मार्टफोन आपको परचेज करना चाहिए। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? कहीं भी वीडियो पसंद आए तो बाय द वे लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर देना। आजकल आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे, जस्ट टू द पॉइंट चलेंगे। अगर बॉक्स पैक स्मार्टफोन की बात करते हैं तो एक हमारे पास ऑप्शन आ जाता है इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो। 96,000 इनवाइस है, लेकिन ब्लैक मार्केट में ये 98,000, 1 लाख, 1 लाख 5, 7,000 में सेल हो रहा है। दो से तीन वजह है। एक तो यहाँ पे बैक साइड पे मैट्रिक्स डिस्प्ले, उसके अलावा स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 का प्रोसेसर, और तीसरे नंबर पे सप्लाई की शॉर्टेज और डिमांड का ज्यादा होना। यानी कि इन्फिनिक्स ने सप्लाई शॉर्ट रखी है, जिसकी वजह से स्मार्टफोन की डिमांड क्रिएट हुई है और ये वाला फोन इस वक्त 1 लाख से नीचे छाया हुआ है। दूसरा ओप्पो की तरफ से आता है ओप्पो A6s Pro। वीवो की बात करते हैं तो वीवो V60 Lite 5G देखने को मिल जाता है, लेकिन इस वक्त ये मार्केट में बहुत शॉर्ट है क्योंकि बहुत ही जल्द ये Vivo V70 FE लॉन्च होने वाला है। अभी ये फोन लॉन्च नहीं हुआ, मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ। शायद जब तक आप ये वीडियो देखें ये वाला फोन लॉन्च हो चुका हो। उसके अलावा टेक्नो की तरफ से Camon 50 Pro आता है 85,000 में। 85,000 से 1 लाख में ही हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये वाला स्मार्टफोन अपने 4G प्रोसेसर की वजह से स्टैंड नहीं कर पाता। नो डाउट इसके कैमरास काफी अच्छे हैं। अगर आईफोन की मार्केट देखें तो हमारे पास तीन स्मार्टफोन आते हैं। आईफोन 15JB देखने को मिल जाता है 1 लाख से नीचे। दूसरे नंबर पे आईफोन 13 Pro मिल जाता है नॉन PTA, और तीसरा आईफोन 12 Pro 1 लाख, 1,05,000 में आपको PTA अप्रूव देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा क्योंकि पाकिस्तानी स्मार्टफोन मार्केट में किट्टो का भी काफी हद तक लेना देना होता है, तो ये है मेरे पास गूगल पिक्सल फोल्ड। अब ये काफी यूनिक स्मार्टफोन है और काफी रेयर है, मतलब बहुत कम मिलेगा आपको पाकिस्तानी स्मार्टफोन मार्केट में। लेकिन नॉन PTA ये वाला स्मार्टफोन भी आपको 90,000 से 1 लाख, 1,10,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले बेस्ट बॉक्स पैक स्मार्टफोन की बात कर लेते हैं, क्योंकि यकीन माने सबसे ज्यादा यही सेल होते हैं। 80 से 90% लोगों को यूज्ड मार्केट में डब्बा खुले हुए फोन्स पे या किट्स पे ट्रस्ट ही नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि किट्स जो है ना, ये लाहौर, कराची, फैसलाबाद जैसे बड़े शहरों में तो मिल जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान की ज्यादातर आबादी तहसीलों में रहती है या गांव में रहती है। जो छोटे शहर हैं जैसे मेरा शहर जंग हो गया या सरगोदा, यहाँ पे किट्टो का मिलना काफी मुश्किल होता है। और पाकिस्तान में वैसे ट्रस्ट इश्यूज भी हैं कि लोग ऑनलाइन स्मार्टफोन नहीं मंगवाते, क्योंकि अक्सर किट्टो वाले जो हैं वो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे होते हैं। अभी Vivo V70 FE की प्राइस का मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि ये वाला स्मार्टफोन किस प्राइस पे आएगा। इसके दो वेरियंट्स हैं, 8,256 और 12,256। अगर इस प्राइस पे ये वाला फोन आता है तो काफी टफ कंपटीशन देगा इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो को, क्योंकि मैंने खुद नोटिस किया है पाकिस्तानी मोबाइल मार्केट में लोगों का ये रुझान है। 90,000, 95,000, 1 लाख के आसपास जाना है ना, तो लोग इन्फिनिक्स टेक्नो को साइड पे कर देते हैं, वीवो, ओप्पो, सैमसंग की तरफ जाते हैं। तो जो ओवरऑल सेफ चॉइस है बॉक्स पैक स्मार्टफोन में वो Vivo V70 FE है। अगर ये इस प्राइस पे आता है, अगर इस प्राइस पे बहुत ऊपर चला जाता है 1,20,30,000 में, क्योंकि अभी मुझे प्राइस का आइडिया नहीं है, तो डेफिनेटली बॉक्स पैक स्मार्टफोन में इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो इस प्राइस पे विन करता है। दूसरे नंबर पे आ जाए आईफोन्स में। आईफोन 13 प्रो नॉन PTA लेने से बेहतर है कि आप आईफोन 15JB की तरफ चले जाएं। एक तो कैमरा सिस्टम आपको काफ़ी बेटर देखने को मिलता है, HDR बहुत इंप्रूव्ड है आईफोन 13, 14 सीरीज से 15 सीरीज में हुआ था। दूसरा आईफोन 15 में आपको सामने डायनेमिक आइलैंड देखने को मिल जाता है, तो मोबाइल फोन दिखने में थोड़ा सा मॉडर्न और ज़्यादा अच्छा फील होता है। आईफोन 13 प्रो उससे 2-2.5 साल पुराना भी है, तो बैटरी हेल्थ ज़्यादा डिग्रेडेड होगी और मोबाइल फोन काफ़ी हैवी है। मेरे ख्याल में जो आईफोन 13 प्रो है उसको आपको डेफिनेटली छोड़ के आईफोन 15 की तरफ जाना चाहिए। कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त ने भी मुझसे मशवरा लिया था, तो मैंने उसको आईफोन 15 लेने का ही बोला था। आईफोन 12 प्रो PTA अप्रूव्ड। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपने इस प्राइस पे 1 लाख के आसपास आईफोन ही लेना है, आईफोन जो सैमसंग लेना चाहते हैं, सैमसंग तो S21 अल्ट्रा इस तरह के फोन आते हैं जिनमें ग्रीन लाइन का इशू देखने को मिलता है, तो बचते हैं आईफोन में आईफोन 12 प्रो। बैटरी डाउनग्रेडेड होगी, लेकिन काफ़ी हद तक अच्छा स्मार्टफोन है। कैमरा के लिए बिल्ड क्वालिटी वाइज शश का लेना है तो आप उस स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हैं। 1 लाख से 5-10,000 ऊपर ही देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर आप किट मार्केट में जाते हैं तो पिक्सल 8 प्रो और गूगल पिक्सल फोल्ड इस तरह के फोन देखने को मिल जाते हैं। वन प्लस के भी कुछ किट स्मार्टफोन्स आते हैं, लेकिन मैं हमेशा से एक चीज़ याद रखें, मैं किट फोन्स को कभी भी रिकमेंड नहीं करता होता। ठीक है, ना ही पार्ट्स मिलते हैं, कोई मसला हो जाए तो बेचने वाले ही जिम्मेदार नहीं होते किट फोन्स में, क्योंकि अक्सर पुराने होते हैं, 2-2, 3-3 साल, तो बैटरी के इशूज निकल जाते हैं, कैमरा में इशूज निकल आते हैं, कैमरा में डॉट्स वगैरह, और डिस्प्ले का मसाइल हो जाते हैं, शेडो वाले डिस्प्ले होते हैं। किट स्मार्टफोन्स के इशूज बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आपको ठीक मिले तो मेरे ख्याल में ये जो पिक्सल 8 प्रो वगैरह है उन सबसे जो ये गूगल पिक्सल फोल्ड है ना, ये शशका भी आपको देता है, यहाँ पे कैमरास आउटस्टैंडिंग है, एक अलग तरह का एक्सपीरियंस आपको ये वाला स्मार्टफोन प्रोवाइड कर देगा। तो ये थी शॉर्ट सी वीडियो। इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट में बेस्ट स्मार्टफोन बॉक्स पैक इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो है। अगर Vivo V70 FE 1,10,000 में आता है 8,256 वाला, तो 1 लाख से नीचे ये वाला स्मार्टफोन बेस्ट बन जाएगा। इन्फिनिक्स को आपने रहने देना है। आईफोन लेना चाहते हैं 1 लाख के आसपास, आपने किसी और स्मार्टफोन की तरफ नहीं जाना, टेक्नो, इन्फिनिक्स वगैरह, वीवो की तरफ, आईफोन की तरफ ही जाना चाहते हैं, तो आईफोन 15JB की तरफ चले जाएं, बेस्ट स्मार्टफोन है। और किड्स में मेरे ख्याल में सबसे अच्छा गूगल पिक्सल फोल्ड है। थैंक यू सो मच, गुड बाय।